देखो क्या लिखा है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मेटेरियल नॉलेज। Shame. चिंता के प्रति अचिंता, बुद्धि से जो नहीं समझ सकते। बुद्धि के द्वारा मुझे स्थापित नहीं कर। जैसे भगवान कान से सुनते हैं, तो ये किसी को कान से देखते हैं, ये किसी को बोलेंगे तो वो बोलेगा ना पागल हो क्या, तो हाँ, यही यही अच्छी लिखा है इनकंसीबल। इनकंसेबल अचिंत मीनिंग, देखिए अचिंत मीनिंग क्या लिखा है, इनकंसेबल। इट सीम्स इनकॉन्सिबेबल दैट द इंसिडेंट कुड हैव हैपेंड, वही उसका एक्सप्लेनेशन करके यूजेस करके दिया। इनकंसेबल अचिंत, जो हमें बुद्धि के द्वारा हम जिसको स्थापित कर नहीं पाते उसको कहते अचिंत। अचिंत के डेफिनेशन क्या दिया था, अचिंत खोलुरी भावा तांग तर्कन मुजित तकलीफ परिवर्ज अचिंत सलक्षण। अचिंत के लक्षण क्या है, और इट सिम्टम ऑफ इनकंसीवेबल। अचिंत खोलुरी भावा तांग तर्कन, जिस वस्तु के हम जोड़ियों बुद्धि विचार के द्वारा स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्या बोला, जिसको हम जड़ी बुद्धि के द्वारा स्थापित नहीं कर सकते। वो हमारी बुद्धि के अतीत है, परे है। जो अचिंत को भावा काम करने के प्रकृति व परे, ये प्रकृति से भी आगे कहा, जहाँ पर जीवों के बाद मनुष्य की बुद्धि मन तक पहुँच नहीं सकता, इसलिए कहते हैं अचिंत को भावाकांक्ष करने के लिए प्रति भविष्य अचिंत से लक्ष्य, इसी कहते अचिंत। यदि कोई अचिंत, यदि हमारी चिंता बुद्धि के परिवस्तु है तो उस वस्तु की हम चिंतन करके फायदा क्या होगा, उस वस्तु के बारे में हमें जान करके हमारे क्या होगा, वह कैसे जान पाएंगे, ये भी यदि उत्तर को उठाए तो उसके लिए कह रहे हैं उस वस्तु की अचिंत वस्तु की जानने के लिए बात समझने के उपाय है गुरु परंपरा प्रदत्त नाम मंत्र आदि के द्वारा एवं उनकी कृपा के द्वारा हम उसके अनुभव कर सकते, समझ सकते। क्या बोला, गुरु परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा नाम मंत्र आदि ग्रहण कर सकते, गुरु परंपरा के द्वारा हम उसको अनुभव कर सकते। भक्तों ठाकुर के अम्नय प्राह गुरु परंपरा प्राप्त वेदवाणी की ही अम्नय कहा जाता है। अम्नय किसको कहते हैं, देवधर्म पढ़ा ठीक है। अम्नय माने गुरु परंपरा प्राप्त वेदवाणी के ही अम्नय। इसलिए अचिंत वस्तु होता है जो हमारी बुद्धि के परे है, अचिंत और भेद भी है अभेद भी है, तो अचिंत भेद और अभेद। भेद किस वस्तु में होता है, भेद हम किसके साथ करते हैं, दो चीज में भेद होता है, और दो चीज में तो भेद है, यदि विपरीत वस्तु हो तो उसमें भेद होता है, अपोजिट वस्तु, विपरीत वस्तु होने पर भेद होता है, सम वस्तु में भेद नहीं होता है। सम वस्तु में पूर्णांग भेद नहीं होता, सामान्य भेद होता है, किंतु विपरीत वस्तु में भेद होता है। जैसे जल है और पत्थर है, विपरीत वस्तु है कि नहीं, जल क्या पदार्थ है, तरल है, पत्थर क्या है, आर है, सॉलिड है, कठिन है, तो उसमें भेद दिखाया जाता है कि विपरीत वस्तु में भेद हो सकता है।
समान वस्तु में संपूर्ण रूप से भेद नहीं होता है। मनुष्य और पशु में भेद है, किंतु मनुष्य में भेद है, किंतु सामान्य रूप भेद है, बहुत कम। पूर्णांग भेद नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं तो भेद किसके द्वारा होगा? हाँ, जो वस्तु विपरीत वस्तु, ये अचिंत भेद भेदाभेद किसके साथ हम तुलना करते जा रहे हैं? जीव और भगवान के साथ, समझ गए? तो भेद अभेद, भेद हम अति सहज में समझ सकते हैं। भगवान के साथ जीव के भेद क्या है बताओ? भगवान सर्वज्ञ, अजीब अल्पज्ञ। अल्पज्ञ समझते हो? बहुत छोटा, नॉलेज इज वेरी माइन्यूट, स्मॉल। अल्पज्ञ। और भगवान सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने सब कुछ। ही नोज एवरीथिंग। जीव अल्पज्ञ, भगवान सर्वज्ञ। भेद दिखा रहे हैं, भेद बहुत Difference. डिफरेंस होता है। हाँ डिफरेंट है। भगवान बृहत है और जीव अनु है। बृहत्त और अनुत्त में भेद दिखा रहे हैं। आज तो भेद हम अति सहज में समझ पाते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है और जीव शक्ति है। जीव शक्ति और भगवान शक्तिमान। शक्तिमान। शक्तिमान क्या है? पोटेंट लॉर्ड इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। पोजेसर, जिसमें समस्त शक्ति निहित है, शक्ति रहता है। भगवान में अनंत शक्ति है। जीव भोक्ता है और भगवान बिना जीव भगवान भोक्ता। वो क्या है? होगा। भगवान भोक्ता है, भोक्ता जीव और जीव भोगा है। एंजॉयर और एंजॉई। भगवान सर्वज्ञ माने सब जगह जा सकते हैं। जीव एक जगह, हम एक शरीर में विराजमान है। आत्मा अभी हमारे इस शरीर में विराजमान है और भगवान एक ही साथ में अनंत। अनंत शरीर में विराजमान है। कण कण में भगवान है कि नहीं? है। परमात्मा के रूप में है। एक अणु अणु में है। भगवान मायाधीश, द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ माया। अजीब मायाबद्ध। मायाधीन है। मायाधीन मायावश। जीव माया की तरह वशीभूत है। आज that means जीव dominated by माया है। विशेष करके माया के 3 गुण जो है, सत्व रजत तम गुण के द्वारा जीव बने हुए डोमिनेटेड हो जाते हैं। और भगवान मायातीत, बियॉन्ड ऑफ माया। माया भगवान की कभी पसंद नहीं कर सकती। जीव माया के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। सत्य रजत तम गुण के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। इसी के कहा जाता है भेद कहा जाता है। इसमें एक श्लोक, भागवत के एक श्लोक है, एको शुद्धो स्वयं ज्योति सर्वग साक्षी। एक भगवान एक है, अजीब क्या है? बहुत अनंत है। एक शुद्ध है। भगवान शुद्ध माने निर्मल है। भगवान में कोई माया की कोई प्रभाव नहीं है।
भगवान में कोई दोष नहीं। लॉर्ड इज फ्री फ्रॉम ऑल द फॉल्ट्स। भगवान समस्त प्रकार दोष से मुक्त है। अजीब अनेकों दोषों के द्वारा दूषित होते हैं। कले दोष निधि राजन जो एक स्त्री महान गुण। तुम्हारा भागवत कलिकाल में मनुष्य व जीव में अनंत दोष है। भगवान कोई दोष नहीं। अष्टादोष रहित भगवत गणु। भगवान 18 दोष से मुक्त है। इसे कहते हैं एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुण। भगवान गुणातीत। भगवान में कोई गुण व माया के प्रभाव। एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुण। जीव माया के आश्रय ले लेते हैं गुणाश्रय, और सभी भगवान के द्वारा परिचालित होते हैं। जानते हैं एवरीबडी डोमिनेटेड बाय लॉर्ड। सबकी जो कुछ भी देख रहे हैं, चराचर अचर जो कुछ भी वस्तु देख रहे हैं, मूविंग नॉन मूविंग व्हाट एवर यू लुकिंग, एवरीथिंग इज व्हाट डोमिनेटेड बाय लॉर्ड। भगवान की तरह सब चालित हो रहा है। क्यों बोलिए हैं ফটো লাগবে যদি তো যে ফটো সেটাগুলো ফটো স্টেট করে নিন। আছে ফটো তুলে নেব। কোথায় আছে কাছে খুঁজতে হবে। আছে তুলে নিন। আছে তো কোথায় আমি তুলে নিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ तुले হ্যাঁ ঠিক আছে। तो एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुण गुणाश्रय सर्व को साक्षी। साक्षी माने विटनेस। भगवान समस्त प्राणियों के जीवों में परमात्मा के रूप में साक्षी रूप में विराजमान है। एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुण गुणाश्रय सर्व को साक्षी। इस प्रकार भगवान और जीव में भेद होता है। अभेद क्या है? सिमिलरिटी क्या है? दोनों नित्य हैं। भगवान भी चिन्हमय है। जीव भी चिन्हमय है। जीव सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद, जीव भी सच्चिदानंद है। बस ये छोटा सा आत्मा चिन्ह है। आत्मा माने जीव, जीव मतलब शरीर नहीं। इसलिए कहा जाता है कि अभेद जो है सिमिलरिटी चिन्मय। ये देखो जीव और भगवान में क्या ये समझ एक्चुअल शुद्ध जीव मायातीत भी कहा। शुद्ध जीव के माया से स्पर्श कर लेता है, किंतु माया जड़ है और जीव चेतन है। चेतनत्व भी देखा जाए, भगवान चेतन है, कॉन्शियस बीइंग, चैतन्य स्वरूप है। क्या बोला? भगवान कॉन्शियस बीइंग, चेतन और जीव भी चेतन स्वरूप। केवल पार्थक्य है बृहद चैतन्य और अणु चैतन्य। चैतन्य शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानमय चैतन्य। चैतन्य ज्ञान है, अज्ञानी नहीं। एक्चुअल शुद्ध जो जीवात्मा वो अज्ञानी नहीं, वो ज्ञान है। जैसे भगवान सब कुछ जानते हैं,
हैं? शुद्ध जीवात्मा भी ये ज्ञान उसी प्रकार ही है। केवल डिफरेंस क्या होता है? बृहद चैतन्य और अणु चैतन्य। भगवान प्रेममय है, जीव भी हृदय में प्रेम है, किंतु अनुमात्र। जिस प्रकार अग्नि और अग्नि के चिंगारी स्पार्क ऑफ द फायर, अग्नि और अग्नि के स्फुलिंग चिंगारी, ऐसे ये यहाँ दोनों में ही धर्म एक रहता है। अग्नि में जो धर्म है, बृहद अग्नि में जो धर्म है, चिंगारी में वही धर्म है। जब ये लोहे काटते हैं ना, हाँ है वो देखते हैं ना, स्प्रिंग वो बिल्कुल हाँ 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 उसमें जलाने की क्षमता है, किंतु इतना अनंत होने के नाते आपको जला नहीं है। किंतु देखो, यदि उसमें पेट्रोल लग जाए, पेट्रोल पदार्थ हो, गैस पेट्रोल लग जाए, आप लग जाए, इसलिए उतना ही डिफरेंस का है जीव और प्राण। चेतन धर्म में तीन वस्तु रहता है, फीलिंग, विलिंग और नॉइंग। अनुभव होता है। विलिंग इच्छा शक्ति है, आपकी इच्छा शक्ति क्या है? भोजन की इच्छा शक्ति रहती है, चलने की इच्छा शक्ति रहती है। इसी का फीलिंग अनुभव होता है, विलिंग और नोइंग। फीलिंग, विलिंग और नोइंग ज्ञान शक्ति है। अनुभव, इच्छा और ज्ञान। जड़ में नहीं, जो जड़ पदार्थ है, इसलिए मध्वाचार्य ने पंचभेद दिखाया। There are 5 differences in the doctrine of dualism. dualism, द्वैतवाद में 5 भेद दिखाया। कौन? मध्वाचार्य। 5 भेद क्या क्या? ईश्वरे जीवे भेद, ईश्वर और जीव में भेद है। ईश्वरे जीवे भेद, जीवे जीवे भेद। पहले भेद किसमें होता है? 2 वस्तु है, एक से अधिक वस्तु होने पर भेद होता है, तब हम भेद सृष्टि करते हैं। अद्वैतवादी में भगवान क्या ब्रह्म एक है, इसलिए उन्हें भेद के कोई भेद नहीं कहा। अच्छा, हम लोग के अद्वैतवाद काम होता है, ईश्वर एक है, एक ही सबके मालिक एक है। सबके मालिक कौन है? कृष्ण भगवान एक। सबके मालिक एक है, वो कौन है? ईश्वर है, भगवान है। इसलिए मध्वाचार्य ने 5 भेद के बारे में ईश्वर जीव भेद। अच्छा, ईश्वर में भेद होता है? ईश्वर तो एक है, भेद कहाँ से है? भगवान एक है। रस में तो हो सकता है, जैसे बलदेव प्रभु और कृष्ण में। उसे भेद नहीं कहा जाता। अच्छा, उसको क्या बोलेंगे? रस वैशिष्ट का। अच्छा, रस वैशिष्ट, ठीक, वैसा लीजिए। अच्छा ठीक है। जैसे राम और कृष्ण, भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम था, और कृष्ण
लीला पुरुषोत्तम, वही कृष्ण ही राम के रूप में प्रकाशित हुए अवतरित हुए। इसलिए ईश्वर ईश्वर में भेद नहीं होता, ईश्वर तो एक है, भेद कहाँ से होता है? आपके स्कूल, आपके क्लास में एक ही स्टूडेंट है और वो क्या हो गया? वो फर्स्ट हो गया। तो बात क्या हुआ? एक ही रहेगा। दो होने पर तो एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड। तो इसलिए ईश्वर ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। इसलिए कहते हैं ईश्वर भेद माने ले भाई अपराध। अच्छा, राम एक स्वतंत्र भगवान है, कृष्ण एक स्वतंत्र भगवान है, ऐसे सोचना अपराध माना जाता है। ईश्वर एक, सबके मालिक एक है। इसलिए जो कहा है पंच भेद के बारे में कहा है। पहले भेद किसको कहा? फर्स्ट नंबर भेद ईश्वर और जीव में भेद, याद रखना, ईश्वर और जीव में भेद। जीव और जीव में भेद है, दूसरी हो जीव और जीव में भेद है, अलग अलग शक्तियाँ हैं। कोई सात्विक जीव होता है, कोई तामसिक जीव होता है, कोई राजसिक जीव होता है। स्वरूप भी अलग अलग होगा सब। स्त्री भी है, पुरुष भी है, स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, अर्थात स्त्री जीव है, पुरुष जीव है। भेद है क्या? है। तो माता जब भेद दिखाते हैं, जीवे जीवे भेद। और तीसरी क्या है? जीवे जड़े भेद। ये तो सरल है। जीव और जड़ में क्या भेद है? जीव चेतन है और जीव जड़ जो है जड़ और चेतन है। और चौथा भेद क्या है? जड़े ईश्वर भेद। हाँ, जड़े ईश्वर भेद, भगवान और जड़ में भेद है। हाँ, भगवान बृहद चेतन चेतन और जीव एक जड़ और चेतन। हाँ, पांचवा क्या है? जड़े जड़े भेद, जड़ जड़ में भी भेद। जड़ जड़ भेद क्या है? पांचों तत्व अलग अलग है। जैसे जैसे जल है, तरल तरल पदार्थ है, लिक्विड है। लोहा का पत्थर ये सॉलिड है, कठिन है, इसमें भेद हो रहा है। जड़, जल भी जड़ वस्तु है और पत्थर भी जड़, किंतु दोनों में भेद है। ये भेद दिखा। इसलिए मध्वाचार्य ने पंच भेद दिखाए। फिर मध्वाचार्य ने वो भी दिखाया, रस उपासना में भेद दिखाते हैं। भगवान की जो भजन जो होते कोई दास्य रस की तरह भगवान की सेवा करते, कोई शक्कर रस की तरह भगवान की सेवा करते, कोई माधुर्य रस की तरह भगवान की सेवा करते। तो सेवा सभी कर रहे हैं, किंतु अलग अलग रस माधुर्य की तरह सेवा की सब बराबर नहीं, अपने अपने सेवा करें। इस जगत में अनंत जीवात्मा है, एक नहीं, सैकड़ों जीवात्मा है। और समस्त जीवात्मा जो है भगवान की सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? अपने अपने रसों को रस उपासना में सेवा करते हैं। ये कहता है रस उपासना सेवा है।
वैकुंठ में विशक्सेन आदि रहते हैं, भगवान के सेवक हैं। गरुड़ जी रहते हैं, गरुड़ यंत्र हाँ हाथ जोड़ करके गरुड़ जी अच्छा, गरुड़ जी भी जीव तत्व ही हैं। है तो सेवा उपासना अच्छा, सेवा गरुड़ जी भगवान के परिकर है, लेकिन सेवा तो कर रहे हैं, सेवा कर ये दिखा रहे हैं। हाँ हाँ गरुड़ जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, संभ्रम भाव से सेवा कर रहे हैं। ये भगवान है, संभ्रम भगवान। संभ्रम। ये सब सेवा की सब जगह थी, सेवा आदि चलते हैं। और देखो सुबल सिदाम आदि भगवान की सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा करते हैं? सबका भाव से सेवा, सबका भाव से सेवा। वो कैसे सबका भाव से? विश्राम भाव सेवा। कृष्ण के प्रति तनिक भी भगवत्ता नहीं, भगवत बुद्धि नहीं जाती। कृष्ण भगवत बुद्धि मतलब कृष्ण बड़े है ये भाव नहीं जाता। कृष्ण हमसे छोटा है अथवा समान है, हमसे बड़ा नहीं है। तुम्हें कौन बड़ा लोग, हमें तुम्हें समान। यहाँ पे गुरुदेव एक ये है कि जैसे वो लोग तो नॉलेज में भी जितने गोलोक के परिकर हैं सर्वश्रेष्ठ हैं नॉलेज में भी, तो उनको पता तो होगा ये भगवान है, लेकिन अपनापन ज़्यादा, इतना ज़्यादा है क्या? या पता हो न हो वो लोग विश्वास नहीं करते। अच्छा अच्छा, ब्रजवासी लोगों की एक दृढ़ संस्कार है। अच्छा ये कृष्ण भगवान नहीं, अच्छा कृष्ण हमारे एक परिवार के सदस्य हैं। कृष्ण हिंदू इन आवर फैमिली, लाइक अस मतलब हमारे, हम लोग जैसे संसार में रहते हैं, माता हाँ। पिता भाई बंधु हाँ स्त्री पुत्र परिवार में से रहते हैं। हाँ, इतना ही तो वो लोग मान लेते हैं। कृष्ण कुछ मिस्टिक पावर यदि जानते हैं, अच्छा अच्छा अथवा नारायण उसमें कभी कभी आ जाता, अभिष्ट हो जाता है। अच्छा जैसे किसी के ऊपर भूत अभिष्ट होने पर हाँ जैसे उसको कंट्रोल करने पर, ठीक है? ठीक बात है। इसके ऊपर जब भूत अभिष्ट हो जाता हाँ 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 है, वो 10 व्यक्ति कैसे फेंक देता हाँ ठीक है? स्वाभाविक रूप में चल नहीं पाते, हाँ दुबले पतले। जब उसके ऊपर अभिष्ट हो जाता है, भूत सवार हो जाता है, वो 10 व्यक्ति भी उसको समान नहीं है। जैसे देखते हैं किसी के ऊपर देवी ना क्या होता है, माता अभिष्ट हो जाए, हो सकता है, समझे नहीं है? देवी पता समझ हाँ क्या बताया देवी के बारे में? जैसे जस्ट वी टॉक अबाउट कि किसी के ऊपर देवी आ गया तो मन में डू ऐसे डिफरेंटली एवरीथिंग। दृढ़ संस्कार है। कृष्ण जो बड़े बड़े काम आदि करते हैं, ये बड़े बड़े काम कैसे करते हैं? उसमें नारायण अभिष्ट हो जाते हैं। कृष्ण की करने की क्षमता नहीं है, उसमें कौन कर रहे हैं? नारायण। ब्रजवासी लोग उनके मन में एक विश्वास है कि भगवान हो तो नारायण। वो भी नारायण कौन है? उनके घर में फलग्राम शिला, अच्छा फलग्राम नारायण शिला, अच्छा उसे भी मानते हैं। अच्छा ब्रज में ऐसे दृढ़ संस्कार है, वो लोग नारायण के मानते हैं। किंतु कौन नारायण? अपने घर में जो शालिग्राम से शालिग्राम शिला, अच्छा और वही शालिग्राम शिला नारायण
कभी कभी कृष्ण के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा सवार हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण इतने बड़े बड़े काम करते रहे। कौन से काम करते हैं? इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। धारण है। इतने विशाल गिरिराज को उठाया कैसे? है? ठीक बात। हम 5 किलो एक पत्थर के उठा नहीं सकते और कृष्ण ने 21 मील गिरिराज गोवर्धन की उंगली पर सामान्य रुई के ढेर के बाद ही ऊपर उठा लिया। रुई समझते हैं? और वो भी 7 दिन 7 रात लगातार बाएं हाथ में छोटी उंगली पर तो ये जो देख रहे हैं गिरिराज गोवर्धन के धारण करना ये कोई साधारण मानव काम नहीं है। एक बार की कथा है नंद खिड़क में, जहाँ पर नंद महाराज की सारे गाय जहाँ पर बंधे रहते पत्थर रहता है। नंद महाराज के जहाँ पर गाय सब खड़े रहते, गाय को बांधते नहीं, इतने गाय को बांधने की रोटी कहाँ से आए? हाँ 9 लाख भैया, 9 लाख ना 9 लाख देने के बोलते गाय है, बछड़ा है। इसलिए ब्रज में कोई गाय को बंधन नहीं करेंगे। केवल लोक लीला के लिए रस्सी आदि होने पर प्रयोग होता है। जैसे गोदहन के समय गाय के पैर आदि बांधने के लिए एक रस्सी, छोटा रस्सी रखते हैं, किंतु ब्रज के गाय तो लात नहीं मारती है। तथापि लोकोत्तर लीला के विवरण लोक लीला के अनुसार जब ये ब्रजवासी लोग गोदहन के लिए जाती हैं, दूध काटने के लिए जाती हैं, तो हाथ में एक छोटा रस्सी ब्रज की गाय कोई लाद नहीं मारती है ना कुछ करती है, तथापि लोग लीला के अनुसार एक ग्वाला है नहीं, लोग ग्वाला होने के नाते एक रस्सी एक गले में ऐसे लटका देते हैं और एक रस्सी सर पर रोल ऐसे करके ये सब वर्णन है भागवत में। तो ब्रजवासी जो हम गए एक बार नंद खिड़क में, इसलिए मैं नंद खिड़क किसको कहते हैं? जहाँ पर नंद महाराज के सारे गाय आदि रखा है। सब लोग मांग रहे हैं उसके नंद खिड़क कहा जाता है। तो उस विशाल जगह है, तो उस नंद खिड़क में सारे ब्रजवासी लोग एकत्रित हुए। किस लिए एकत्रित हुए? समय समय के समय वहीं पर बैठक बनते हैं। बैठक माने मीटिंग जिसे कहते हैं नंद बैठक बैठक। सब ब्रजवासी लोग एकत्रित हुए, तो एकत्रित हुए दो विषय आलोचना करनी। एक है कृष्ण अभी बड़े हो गए और कृष्ण के विवाह आदि के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा भी करना चाहिए। सही ऐसा कृष्ण बड़े हो भाई, घर में लड़का हो लड़की हो, जब वो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोले? एडल्ट हो जाते हैं। हाँ टीन एज के क्रॉस करके चले जा रहे हैं। हैं? तब उनके लिए कोई विवाह आदि की व्यवस्था भी किया जाए। बट कृष्ण तो बहुत कम एज में व्रत छोड़ दिए थे ना। और दूसरी एक विषय है ये नंद जसोदा कृष्ण के थोड़ा डांटते, ये ठीक है। 2 प्रश्न
के बारे में ब्रजवासी लोग मीटिंग करना शुरू कर दिया। पहले क्या था, ये कृष्ण नंद जसोदा कृष्ण के कभी बांध देते हैं, डांटते हैं, ये ठीक नहीं हाँ है। इसलिए ब्रजवासी लोग कहने लगे, ये देखो एक एक ब्रजवासी उस सभा में उठ करके कहने लगे, ये नंद जसोदा जो कृष्ण को डांटते हैं ये उचित है, क्योंकि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। उनके जितने क्रिया हम देख रहे हैं, ये अति मानव होगा। अच्छा ब्रजवासी लोग आपस में विचार कर रहे हैं, वाल लोग हैं, कृष्ण अति मानव है, अति मानव से बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, अति मानव होगा। सुपर ह्यूमन Superman. सुपर सुपर ह्यूमन अथवा स्वर्ग से कोई आई हुई जीव होगा सर, नहीं तो इतने बड़े बड़े काम कैसे कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन के धारण कर लिया, उठाया है, सांप के ऊपर नृत्य किया, किसके पास, ये किसके द्वारा संभव है ना, है? अब बताओ, इतने राक्षसों को मार दिया। इतने उतना जैसे विशाल राक्षस के जो है 6 दिन के समय उन्होंने मार दिया। संहार कर दिया, पुतना को मार दिया, विशाल से भी पुतना है। अकासुर बकासुर बड़े बड़े असुरों के कृष्ण कैसे पछाड़ दिया है? इसलिए ब्रजवासी लोग आपस में चर्चा करने लगे, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसे लगते हैं कि स्वर्ग से उच्च लोक से वो आए हैं। यदि नंद जसोदा उसके प्रति डांटे तो कहीं न चले न जाए। अच्छा ब्रजवासी लोगों के ये मन में ये डर रहता डर रहा अच्छा 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 है, है? ये कृष्ण के डर किस लिए होता है? अति प्रीति होने हाँ पर डर होता प्रीति प्रीति होने का डर है कि नहीं? सही। आप यदि अपने बच्चे के प्रति प्रीति है ना, इसलिए आप बच्चे के प्रति डर रहता है, कहीं बच्चा क्या हो जाए, भाग न जाए। कहाँ भग जाए, क्या करे पता नहीं, है? तो ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति इतने मित्रता होने के नाते कृष्ण में एक रहा था। शास्त्र में भी कहा गया, जिसके प्रति हमारा प्रीति होता है उनके प्रति अनेक प्रकार अमंगल की आशंका आ जाता है। क्या बोला जिसके प्रति प्रीति होता है उसके प्रति अमंगल की आशंका। है? इनसिक्योरिटी थी। इन ऑस्पिशियसनेस आ अच्छा जाता इन है, अमंगल की भावना आ जाता है। अच्छा कुछ हुआ ही नहीं अच्छा है, बंधु ना प्रीति होने के नाते हम आ जाता है, कहीं ये मुझे छोड़ करके ना चले जाए, हैं? हम ज़्यादा डांट पीट करने लगे तो वो हमें क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, है कि नहीं? है? ये क्या, क्यों? ब्रजवासी तो कृष्ण के प्रति इतने प्रगाढ़ ममता आदि रखते हैं, माधुर्य युक्त ममता, वैसे युक्त ममता नहीं, माधुर्य युक्त ममता रखते हैं कि कृष्ण के क्षणकाल नहीं देखने पर ब्रजवासी लोग मूर्छित हो जाते। युगायित अन्वेषण चुकता पात्रम सुनना तो जगत सर्वम गोविंदम विरह में, गोविंद की क्षणकाल विरह माने विच्छेद होने पर ब्रजवासी लोग की क्या दशा हो जाए। और उस ब्रजवासी में राधा जी की वर्णन हो रहे हैं, युगायितो निवेशनम चक्षुषा पापुषायितम सुन्नायितो जगत सर्वं गोविंद विरहेन में। ये क्षणकाल गोविंद के दर्शन नहीं होने पर, और ब्रजवासी लोग ऐसे सोचते हैं ना जाने कितने हजार युग तो हम गोविंद के दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए युगायितो निवेशनम चक्षुषा पापुषायितम, तो जुगाई तो माने कि आंखों की
फलक पड़ने के समय जितने समय लगता है उतने समय गोविंद की अदर्शन से है ये लोग सोचते हैं कितने युग हम गोविंद को दर्शन देते हैं। हाँ समझ, इसलिए ये ब्रजवासी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं नंद बैठक में, हैं नंद खिड़क में। ये हम नंद जसोदा के यह कहेंगे, हे नंद जसोदा तुम कृष्ण के डांट पटका मत। कृष्ण सचमुच वो कोई अति मानव होगा, साधारण मनुष्य नहीं, स्वर्ग से आए होंगे, उच्च लोक से आए हैं, हमारे साथ रहा है, इसलिए उनको डांट पड़ता है। इस प्रकार ब्रजवासी लोग एक एक युक्ति देने लगे उस सभा भरी सभा में। उपानंद आदि से लेकर के जितने बड़े बड़े लोग थे सभी नंद जसोदा के समझाने लगे, आज उसके बारे में कहने लगे। तो सारे व्यक्ति जब बोल दिया उस समय नंद महाराज भी कहने लगे, मेरे भी कथा सुनो। नंद महाराज कहने लगे ये वास्तव हमने सुना, ये गोप जाति जो है 80 साल होने पर भी इसके अक्कल दांत होता है ना, वो होता ही नहीं, उठता ही नहीं, माने दे हैव नो कॉमन सेंस। हमारे कितने दांत है? 32 दांत, नीचे 16, ऊपर 16 है। इसमें 2 दांत जो होता है, 4 दांत होता है, उसमें अकल है, वो देर से उठती है। किसी किसी को 22-24 साल के बाद आता है। है तुम्हारे कितना दांत है? गिना ही है। बचपन में नहीं आता, कम से कम अक्ल दांत होता है 8-10 साल बाद, जब बाद उसके देर से आता जब। तो उस प्रकार कहने लगे, नंद महाराज कहने लगे मैंने जैसे सुना था ये वो गोप जाति जो वाला जो इनकी कोई 80 साल होने पर भी इसके नो कमन। क्यों? ये लोग कह रहे हैं कृष्ण स्वर्गलोक से आए, कृष्ण स्वर्गलोक से आए। अरे कृष्ण तो माँ जसोदा जन्म दिया, स्वर्ग से कहाँ आ गया है? और स्वर्ग से आई है जीव के तो कुछ लक्षण होता है? तुलसीदास जी कहते हैं एक जीव कहाँ से आए उसके लक्षण भी है। आप कहाँ से आए हो? तुलसीदास जी रामचरितमानस पढ़ में उसमें लिखा है। अरे नहीं, कोई नरक से आया, कोई स्वर्ग से आया, स्वर्ग से आया, उसके स्वभाव आदि के द्वारा परिचय होता है। स्वर्ग से आने वाले जीव जो होता है वो शक्ति गुण संपन्न होता है, समझना। धीर स्थिर चंचल आदि के धीर स्थिर होते हैं। स्वर्ग से आने वाले जीव शक्तिक जीव होता है, और नरक से आने वाले जीव कैसे होते हैं? तामसिक होते हैं। आप कहाँ से आए हैं? इसके पहले जन्म में आप कहाँ थे? हैं? वो आपके स्वभाव ही बता देंगे तुलसीदास जी का। तो कृष्ण स्वर्ग से आए हैं, नंद हमारा हो करके हंसने लगे। हमारे बालक स्वर्ग से कैसे आए हैं? ये चंचल बालक है, दूसरे के घर में जाकर के चोरी करता है, और रोज ब्रजवासी लोग आकर के शिकायत। तो स्वर्ग से आए
स्वर्ग के रहने वाले जीव चोरी थोड़ी करता है? क्यों? जीव जहां जहां से आते हैं वो स्वभाव कुछ समय तक रहता है, स्वभाव इतना छूटता नहीं, स्वभाव छूटता नहीं। अंगारो सतधूतेनो मूलिनता न मुंचति। कैला के 1000 बार यदि गंगा जल के द्वारा आप धो लेंगे, कोयला कैसे रहेगा? अच्छा, कोयला को कालापन कैसे दूर करोगे? आग की करो प्रवेश। तुलसीदास आग करे प्रवेश। जब आग यदि उस अग्नि यदि उसमें हो जाए, देखो कोयला कालापन छोड़ करके बिल्कुल लाल लाल हो जाए, देखो ना। ठीक बात। तो उसी प्रकार नंद महाराज कहने लगे ये ब्रजवासी लोग वास्तव जो है 80 साल में इसके अक्लदान उठाई। ये नंद बाबा बोल रहे हैं। नंद महाराज क्यों? हमारे बालक कहते स्वर्ग से आए। अरे ये स्वर्ग से आने वाले जीव तो शक्ति गुण होता है, ये चोरी करता है, ये चोरी करता है। स्वर्ग से आने वाली जीव चोरी करता है। अरे नंद महाराज जुक्ति दे दिए ब्रजवासी लोग जो जहां से आए उसके स्वभाव तो रहते हैं, स्वभाव तो उसके रहते हैं। बोले कृष्ण स्वर्ग से आए, चोरी करता है। और कृष्ण इतने बड़े बड़े काम करते, क्या काम किया? सखा लोग कहने लगे, बोले यदि कहोगे कृष्ण गिरिराज गोवर्धन धारण किया, कृष्ण अकेला थोड़ी किया। हम लोग हजारों जो है सखाए हैं ना, सब डंडा लगे कि नहीं लगे? जब वो छात ढलाई होता है ना, नीचे कितने लगाते हैं? बांस की वो लगाते हैं, सपोर्ट दरिया लगाते हैं। कोई एक व्यक्ति नीचे खड़े हो जाए, कहता है मैं छत पर खड़ा कर हंसी मजाक की बात है। कितने बार सखा लोग हंस प्रयास करने और ये कहने लगे हाँ इतने कालिया साहब को मार दिया, अघासुर को कालिया को जो है नियुक्त किया, अघासुर को मार दिया। सखा लोग कहने लगे ये कोई थोड़ी बात है, हम ब्रजवासी है। अब इसमें जब गायों की दूध पी रहे क्या बोले घास काटने के लिए, गाय को खाने के लिए घास है ना, उसमें कितने सांप भी कट जाते। कौन सा तुमने बड़ी बात कर दी? ये सब क्या करें? उस सभा में सखा से लेकर के नंदवा सभी हंसी मजाक करने लगे। कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठा गए। क्या गिरिराज गोवर्धन? अरे हम लोग तो हर रोज एक एक गिरिराज उठाते रहते। क्या गिरिराज बढ़ाते? गोबर है ना, ब्रजवासी लोग वो देते हैं। अच्छा, कंडा देते हैं ना। आप देखोगे ना ब्रज में जाओगे, आगे इतना बड़ा इतना गोबर लेकर के थकता है, और उसके साथ दापोर दूर के लोगों की कितना सब कुछ विशाल था, और कितना गोबर लोग करके थकते थे। आप बताओ। 9 लाख गैया की गोबर भी बहुत होती होगी। सही बात है। हाँ। आपको तो गोबर देना आता ही नहीं, आता है? आता है। अच्छा, काय है? गोबर कहाँ पे है? मिट्टी लेकर थकता है। आ समझे? हाँ। तो उसी प्रकार को कहने लगे अरे ये तो गिरिराज गोवर्धन बना दिया और ये उठा दिया, देखो कैसे। तो इस प्रकार उस सभा में सखा से लेकर के नंदमा महाराज सब उसी प्रकार कृष्ण के बारे में हंसी दिल की उड़क करने लगे। कृष्ण भी भगवान भगवान नहीं है। ये जो गिरिराज गोवर्धन उठाया वो तो गिरिराज अपने आप उठ गया।
ब्रजवासी लोग कहने लगे यदि ऐसे कहो, अरे वो हमारी इष्ट देव है। गिरिराज गोवर्धन हमारे कौन है? इष्ट देव। इष्ट देव क्या करते हैं? अपने की रक्षा। भक्तों की रक्षा करने के लिए अपने आप उठ जाते जब इतना प्रसाद खा लिए तो उठ भी गए। हैं। हाँ समझिए, इष्ट देव तो उसको करते हैं। गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव है, वो ऊपर उड़ गया और हम लोग नीचे आए। कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के धारण किया, ये ब्रजवासी लोग मानने के लिए तैयार हैं। आज ब्रजवासी के इष्ट गिरिराज जी। उनकी ये सभा में ये आलोचना होने लगी है। नंद जशोदा कहने भाई तुम ब्रजवासी लोग तुम जो भी कहो हमारे बालक के कल्याण के लिए, मैं तो उसके डांट फटकाऊंगा। नहीं डांट फटकाओ तो बालक बिगड़ जाएगा, जगह नहीं। आपके बच्चा को आप यदि कुछ नहीं बोले जो कर रहे हैं करने दो, वो और भी बिगड़ जाए। हम जमे जो करो ठीक कर, तो कभी भी बालक को भी डरना भी है। सिर्फ उसी प्रकार नंद जशोदा कहने लगे, बाकी लोग कहने लगे ये कृष्ण भगवान। अच्छा, दूसरी क्या हुई? कृष्ण की शादी के बारे में, विवाह आदि के बारे में है। सब ब्रजवासी विचार करने लगे, देखो कृष्ण के साथ सबसे सुंदरी क्या है? राधिका के साथ विवाह हुआ है। तो विवाह की प्रस्ताव जब उठने लगे, इधर तो सगाई होगी, सगाई बोलती है ना, एंगेजमेंट है। उसमें क्या होता है? लेन देन भी हो जाता है, रिंग सेरेमनी है। आसन विश्वभानु महाराज ने इतने मुक्ता भेज दिया, बिल्कुल गाढ़ा भर कर, गाढ़ा समझते भर करके भेज दिया है। देखो इतने मुक्ता आ गया है। नंद महाराज जी के घर में मुक्ता नहीं है, थोड़ा सा है। भाई देखो लड़की के घर से इतना मुक्ता आ गया तो उसे अधिक देना चाहिए ना, है। माँ जसोदा हैरान हो गया, क्या करे? बोले कन्हैया क्या करे, तेरे से शादी होने वाला नहीं है। विश्वभानु महाराज अपनी बेटी के लिए इतना सामान मतलब मुक्ता भेज दिया है। फिर बेटा ये कृष्ण भी कम नहीं है, हम मुक्ता चाष करते हैं, खेती करेंगे। मुक्ता की खेती होता है। बोले हाँ फिर भैया मैं मुक्ता खेती करें, और जो उससे लेकर के थोड़ा, अब कृष्ण भी ऐसे चमत्कार दिखा दिया, उसके लेकर के लगा दी और मुक्ता कर इतने मुक्ता, और विश्वभानु महाराज के घर में उसको भेज दिया। अच्छा ये तो हो गया। अभी भी कृष्ण के साथ राधा के विवाह की सब कुछ व्यवस्था हो गई। हाँ रामचंद्र वो नहीं कर रहे, नहीं रामचंद्र काल तो चले जाएंगे रामचंद्र। अच्छा अच्छा है? अच्छा अभी चलते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल इस कथा को सुनाएंगे। अच्छा साइन करना पड़ेगा। अरे आप लोग ही कर दो ना, दीदी ये ले वही है।